एक समय नारद मुनि जी नर नारायण भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक में गए और उन भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान जी उनके पधारने का कारण पूछा तो वे इस प्रकार कहने लगे, लोकोपकार के लिए कुछ ऐसी कथा का सार इस समय आप सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार नारद मुनि जी के वचन सुन भगवान जी आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सुपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री नारायण जी बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? कृपा निधि यह मुझे आप समझाइए। भगवान श्री हरि कहने लगे, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदनीय मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और शुभ कर्मों में अग्रहाय है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। उसको रोते देखते मैं बोला, हे वत्स, योगियों के भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। जिन प्रभु गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। भगवान श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर मैं गोलोक को गया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नम सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर फिर भगवान विष्णु जी बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण जी के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण जी के चरण कमलों में नमन कराते भये। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से ये आए हैं और क्यों कांपते हैं और आंखों से आंसू बहते दुखित सम्मुख किस लिए खड़े हैं? भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे श्री कृष्ण, इनके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इनके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है।
स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इनका निरादर किया है। द्वादश मास, कलाक्षण, अयन, संवत्सर आदि शेषवीरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इनका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ या मरने के लिए तैयार हुआ, तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इन्होंने कहा। इनका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इन निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। भगवान श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उनको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इनको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होंगे। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिए। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति, ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्नत करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम, जरा, मृत्यु रहित उस परम पद को पाते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं को फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष
आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आधि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादार करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। अतः सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से रसिक वचन श्रवण कर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इन मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर गरुड़ पर आसन सवार हो शीघ्र वैकुंठ लोक के प्रति चल दिए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु जी बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ में पहुंचकर अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और 12 मासों का राजा होकर भगवान विष्णु जी के साथ रहने लगे। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर भगवान विष्णु जी मन से संतुष्ट हुए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। भक्तों, यह है पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण की, जय अधिक मास की।